हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपी टेट और सी टेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका इसी मंथ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जूनियर यूपी टेट और सी टेट की साइंस के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं साइंस की वीडियो के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो किसके मापन में किया जाता है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। रडार किसके उपयोग में आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम रडार का उपयोग करते हैं। अब कैसे पता चलता है फ्रेंड्स हमें रडार में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें रेडियो तरंग के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जा सकती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाजों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये भूकंप मापी यंत्र है। अब भूकंप मापी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। रिएक्टर स्केल भी फ्रेंड्स आपने नेम सुना होगा। तो रिएक्टर स्केल क्या है? यह एक लघु गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच संख्यांक के मध्य से भूकंप की तीव्रता अथवा परिमाण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों को पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स क्या लगा होता है जिससे कि हमें पता चल जाती है कि कौन सी वस्तु कहाँ है। हम डूबी हुई वस्तु का भी पता लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पराश्रव्य तरंगें हैं जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इनके द्वारा ही हम वस्तु की स्थिति का पता लगा लेते हैं। और इन तरंगों की मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है कम होने के कारण इन्हें पतले किरणपुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। तो क्या है शक्ति का मात्रक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। क्या है फ्रेंड्स? तो ये शक्ति का मात्रक है। अब बात है शक्ति कि शक्ति कैसे कहते किसे हैं। तो इसकी डेफिनेशन यदि आप एक लाइन में बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय मतलब 1 सेकंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को हम शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट में व्यक्त किया जाता है, मतलब मात्रक होता है। या तो वाट होगा इसका मात्रक, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर यहाँ पर होता जूल प्रति सेकंड, तो फिर आपका वो आंसर राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों की मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर में कितनी वाट होती हैं? तो कितनी वाट होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 740 वाट होते हैं। अश्वशक्ति क्या है फ्रेंड्स? तो अश्वशक्ति शक्ति मापन की इकाई है। अश्वशक्ति 740 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल का मात्रक न्यूटन है। अब बात है बल की, तो बल किसे कहते हैं?
तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/1000 मिलीमीटर। ये क्या है, 1 माइक्रोन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर होता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसके फ्रेंड्स कई ऑप्शंस बन जाते हैं। यदि सेंटीमीटर में पूछता है तो कुछ और राइट आंसर होगा, मीटर में पूछता है तो कुछ और होगा, मिलीमीटर में पूछता है तो कुछ और होगा। तो इस तरीके से ये आपको इनकी यूनिट को चेंज करके आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए आपको इन 2-3 यूनिट में पूछता है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। फ्रेंड्स, अभी जूनियर सुपरटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 नैनोमीटर होता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने वहाँ गलतियाँ की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने यूनिट को नहीं देखा कि सेंटीमीटर है या मीटर है या मिलीमीटर है, किस में पूछ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि हाँ लगा 1 नैनोमीटर पूछा है तो तुरंत आंसर लगा देते हैं। उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा कर दिया जाता है। क्वेश्चंस वही होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को लिखने का जो तरीका होता है, जो टाइप होता है, पैटर्न होता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 1 नैनोमीटर होता है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में दी है। अब आपको सेंटीमीटर में बताना है कि 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। मतलब है कि फ्रेंड्स, जब व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो व्यक्ति का होता है चोट लग जाती है उसके। तो किस कारण लग जाती है, क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति जब चट्टान पर प्रहार करता है तो वह चोटिल हो जाता है। अब बात है प्रतिक्रिया की। तो प्रतिक्रिया किस नियम में है फ्रेंड्स? यहाँ पर न्यूटन का नियम लगा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का? तीसरा नियम न्यूटन का कहता है कि सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि फ्रेंड्स, दोनों क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं समान व विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। तो जैसे ही वो चट्टान पर क्रिया करता है तो चट्टान भी क्या करती है, विपरीत उस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया कर देती है। इसी कारण वह व्यक्ति चोटिल हो जाता है, मतलब चोट लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, वेग असमान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्वरित हो सकती है। यदि एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आभासी बल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये आभासी बल है। बात है अपकेंद्रीय बल की। तो अपकेंद्रीय बल को जान लेते हैं कि ये कैसा होता है, या हम कैसे पहचान करेंगे किस वस्तु में अपकेंद्रीय बल लगा है, किस में अभिकेंद्रीय बल लगा है। तो फ्रेंड्स, किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर जो लगने वाला बल होता है उसे हम अपकेंद्रीय बल या आभासी बल कहते हैं। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। फ्रेंड्स, आप सिंपल एक लाइन में यदि याद करना चाहें अपकेंद्रीय बल को तो कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसका यूज किस किस में किया जाता है? जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन में, दूध से मक्खन निकालने की मशीन में आदि। ये क्या करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा, कार्य, गति, जड़त्व।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब यहाँ पर आपसे कौन सा पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो पहला नियम फ्रेंड्स जड़त्व से संबंधित है, या फिर न्यूटन की गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? फ्रेंड्स, इनका प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में, तथा यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। आप सभी लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है। इसको मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में रिकॉल कर देती हूँ कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। जब हम उस पर बाह्य बल लगाएंगे वो तभी गति की अवस्था में परिवर्तित होगी, अथवा वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है एक वृत्तीय गति में, सर्कल मूवमेंट में चला रहा है, तो उसे व्यक्ति को किस ओर झुकना चाहिए? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं और यूपी टेट सी टेट में हमेशा आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की ओर। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए तो इसका भी मतलब बता देते हैं कि जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अब केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? अब केंद्रीय बल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? अब केंद्रीय बल, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। अब केंद्र बल में क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? हम केंद्र से बाहर की ओर झुक रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभिकेंद्र बल की बात हुई है, तो अभिकेंद्र बल में क्या करेंगे? हम केंद्र की ओर झुकेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समान गति और चर वेग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी ने फ्रेंड्स रॉकेट देखा होगा, आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कैसे करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत फ्रेंड्स किसके अनुसार कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, ये रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? नाव के आयतन के बराबर, नाव के भार के बराबर, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, नाव के घनत्व के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाव के भार के बराबर। जब एक नाव किसी तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाया जाता है। फ्रेंड्स, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। आपने नाम सुना होगा आर्किमिडीज, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। फ्रेंड्स, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल मोस्टली एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडेड में भी पूछा गया था। तो इस तरीके से ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल आधारीय बलों में से
सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या है? सभी मूल आधारीय बलों में से सबसे कमजोर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औसत वेग 0 होगा। क्यों होगा? तो फ्रेंड्स, वृत्तीय गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है, इसीलिए उसका औसत वेग भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है ऊंचाई, परास, प्रक्षेप्य वक्र, उड़ान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यूपी टेट और सी टेट के लिए सीडीपी की तैयारी करा रही थी, और उसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सीडीपी में वो देने की कोशिश की है। तो यदि आपने हमारे सीडीपी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर सीडीपी के वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सीडीपी की जो वीडियो है, मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें वो आपके लिए यूपी टेट सी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि गति कई प्रकार की होती है, जैसे घूर्णन गति, घुमाव गति, प्रक्षेप्य गति, रूपांतरित गति। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा है कि रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित गति का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित गति भी फ्रेंड्स 2 प्रकार की होती है, एक होता है सरल रेखीय गति और दूसरा होता है वक्रीय गति। अब बात करें यदि सरल रेखीय गति की, तो जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स वक्रीय गति, तो जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो उसे हम वक्रीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये यहां पर इसका इसी पॉइंट में है, ये मिस्टेक हो गया है कि त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तन होता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर है परिवर्तित होता रहता है। फ्रेंड्स, ये एक ही ऑप्शन था कि इसका त्वरण बढ़ता है, इस तरीके से 2 ऑप्शन में लिख गया था। आप इसको चाहें तो डी ही रहने दें, नहीं तो यहाँ से दोबारा काउंट कर सकते हैं कि ए बी सी डी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ये, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। तो गोले की गति कैसी है फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेप्य गति। तोप के गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति में होता क्या है? तो प्रक्षेप्य गति में वस्तु परवलयाकार पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल के एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सृजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, समान परिणाम वाले होते हैं, समान दिशा में होते हैं, सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि सदैव समान परिणाम वाले होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव समान परिमाण वाले होते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स ये परिमाण है, परिमाण, ये मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक कर लें कि समान परिमाण वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अभी मैं आपको पीछे से बता भी चुकी हूं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत जल्दी से दें। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न चलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि, फ्रेंड्स यहां पर ये जलन है, जलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लोग जब कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारे सीडीपी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर सीडीपी के वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।